हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आज 8 सितंबर है तो 8 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स है वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला करंट अफेयर्स है, महिला शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। ये महिलाओं की घटनाएं बढ़ रही है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं तो अभी भी मानसिकता ऐसी 18वीं सदी की बनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है महिला शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, बिजनेस में वरीयता देनी चाहिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध के कानून इतने कठोर हो कि अपराध करने से पहले अपराधी की रूह कांप जाए। हमारी न्याय व्यवस्था अभी भी अंग्रेजों के अनुसार है। न्याय व्यवस्था में हमें सुधार करना चाहिए, ऐसा इस पोस्ट में कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सफलता ऐसी कि ऑस्ट्रेलियन बड़ी कंपनी कर रहे हैं लीड हैं। तो ये बिलासपुर के एक प्रेरणात्मक स्रोत के रूप में है। यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं इसको हम पढ़ लेते हैं, इससे हमको कुछ सीखने को मिल जाएगी। तो देखिए इसमें लिखा क्या है। सफलता पाने के लिए बड़े सपने जरूरी है। ठीक है, अपनी क्षमता आकलन करने के लिए पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, कामयाबी मिलकर रहेगी, ऐसा बोला जा रहा है। और लीड कर सकते हैं करके ये सब जो है कोरोना काल ये सब का इशू दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो रायपुर शहर है ये हमारा 12वें नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर जो है 12वें नंबर पे पहुंच गया है। तो इसको याद रखिएगा। ये जो रायपुर है ना, 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में जगह बनाई है ना। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहर हैं, उसमें जो है हमारा रायपुर का नंबर कौन सा है, 12वें नंबर पे है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लगातार मांग बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या है, प्रदूषण कम हुआ है। तो इसलिए इसको याद रखना है कि हमारा जो रायपुर है ये 12वें नंबर पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीडन में 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मोबाइल में पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया है, देखिए वहाँ पास मोबाइल स्क्रीन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा बोला जा रहा है कि किशोरों को 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन की अनुमति दी जाएगी। 5 से बच्चों को ये लोग को मोबाइल की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरित छत, तो ये क्या है कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पास ना आपका छत है और इस छत पे ही जो है ग्रीन ये सब जो है पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे, छोटे छोटे जो है जो बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। और इस तरीके से क्या है, ये जो है हमारे घर के टेम्परेचर को, तापमान कम करने में मदद करता है। साथ ही जो है जो रेडिएशन आता है उसको कम करता है, हीट कम करता है। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, ऊर्जा की बचत हो सकती है। तो हरित छत से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। आगे देखेंगे, दुनिया में हैजा के मामले बढ़ रहे हैं और इसके लिए जो है मौत की जो है 71% जो है ये बढ़ गया है। तो दुनिया भर में 2022 की तुलना में 2023 में हैजा के मामले में फीसदी वृद्धि हुई है, 71% वृद्धि हुई है। 4000 से अधिक लोग जो है हैजा की बीमारी से मरे हैं। तो यह बात जो है WHO ने की रिपोर्ट में सामने आई है। ठीक है, तो हैजा को याद रखना है। और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती हैं, सोमालिया अफगानिस्तान इधर जो है काफ़ी इशू अपने को देखने को मिला है। तो ये संकट जारी है और इस तरह से दूषित भोजन पानी जो है इसी कारण जो है ये समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपोलो में आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उसमें भगदड़ हो गई है, कोई काम का नहीं है। NRC नहीं तो आधार कार्ड भी नहीं होगा। तो असम सरकार जो है उधर NRC लागू किया गया था। आपको एक चीज़ याद रखना है, NRC जो है और असम समझौता जो है 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, तो उसको अपने को याद रखनी है। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा जो है उसने ऐसा बात बोला है। ठीक है, तो ये NRC ये सब जो भी मुद्दा है उधर बना हुआ है। और एक चीज़ ये है आपका समान नागरिक संहिता, इसको बढ़ावा देने के लिए अपने को जो है क्या क्या होनी चाहिए। और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में जो है ये UCC को लागू किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जो नागरिक संहिता है UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिमाचल में बारिश वारिश हो रही है तो उधर बाढ़ तूफान आया हुआ है। तो क्या है, जल प्रबंधन हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मुद्दा बना हुआ है।
इसको याद रखना है, जल प्रबंधन कैसे करनी है अपने को। ठीक है, मणिपुर इशू जो है ये फिर से आ गया है हमारा। ठीक है, मणिपुर इशू फिर से शुरू हो गया है। तो इसमें उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल अभियान शुरू कर रहे, बंकर वंकर ड्रोन वोन उछाल रहे हैं। तो इसमें याद रखना है इसके लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं और कमेटी बनाई गई थी और आप क्या कर सकते हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या और XYZ। तो उसमें जो है ये आपके लिए काम की चीज़ है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ चक्रधर समारोह हुआ है। चक्रधर समारोह में क्या है, हेमा मालिनी जो है नृत्य करने आई हैं, अभिभूत हुई है। और यहाँ पास जो है हेमा मालिनी उसकी टीम ने भरतनाट्यम में सब किया है, नृत्य नाटिका रास बिहारी की प्रस्तुति दी है। इसमें श्री कृष्ण की रासलीला वियोग ये सब किया जाता है। 10 दिवसीय इस आयोजन में अलग अलग देश के जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। ठीक है, अबूझमाड़ में सेना की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो अबूझमाड़ हमारा जो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है सेना की ये सब जो है, तो नस्ली की मांद कहे जाने वाले अबूझमाड़ में इसमें कैंप वैम्प शुरू किया जाएगा। कलेक्टर को निर्देश दिया गया है और वहाँ से अपने को सेना को जो है 500 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन जो है वहाँ मांगा गया है। ठीक है, तो ये सब मकसद किया जा रहा है नस्ली हमलों को कम करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा। नेक है रायगढ़ संगीत महाविद्यालय की घोषणा की और नस्ली समस्या खत्म करने के बाद जो है 29 सुरक्षा कैंप जो है CM साहब हमारे विष्णुदेव साय जी उन्होंने बोला है कि 29 सुरक्षा कैंप जो है खोला जाएगा। ठीक है, 5G स्मार्टफोन का बड़ा बाजार भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, भारत में 5G स्मार्टफोन की ग्राहक की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और यह दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा उभरता बाजार बन के उभरा है। इस मामले में चाइना जो है पहले नंबर पे है। ठीक है, तो ये याद रखना कि 4G 5G वाला जो चीज़ है इसमें क्या है कैसा है ना। और इसमें एक वोल्टी है ना, LTE ये सब का फुल फॉर्म क्या होता है इसको याद रखना है ना। और आईफोन क्या क्या मार्केट में है दिया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। वैश्विक स्तर पर 5G स्मार्टफोन के 32% बाजार पर जो है चीन और 13% पर भारत का कब्जा है। ये लाइन को लिख सकते हैं आप, एग्जाम में बोल सकते हैं। वैश्विक स्तर पर जो है 5G स्मार्टफोन के 32% बाजार पर चीन और 13% बाजार पर जो है भारत का कब्जा है। ठीक है, इस माह बूच को तलब कर सकती है PAC क्या है, लोक लेखा समिति। ठीक है, माधुरी बूच जो है ना, माधवीपुरी बूच जो है ये क्या है, सेबी की अध्यक्ष है। ठीक है, अब इस पे कई सारे आरोप लगे हैं, अडानी का मामला हुआ, कई सारे हिंडन में मामला हुआ और ये भी जो है कई सारे संस्थानों से जुड़ी हुई है, तो इस पे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस आरोप के कारण जो है PAC जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो इसे पूछताछ के लिए तलब कर सकती है और संसदीय कानून द्वारा बनाए गए निकायों के प्रदर्शन की समीक्षा के विषय को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और आरोपी की जांच किया जा सकता है। वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने अपने समक्ष समन करने के लिए भेजेगी। अब समन क्या होता है ये चीज़ आपको याद रखना है, ये पेपर 7 में आपका काम आ सकता है कि समन और वारंट क्या होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए ये सब जो है लोकसभा के बुलेटिन में कहा गया है कि समिति की पहली बैठक के बाद इस विषय को स्वतः संज्ञान के आधार पर शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलो क्रेडिट रिपोर्ट से संबंधित नए निर्देश को सबको फ़ायदा होगा। तो ये जो है बैंकों ने क्रेडिट क्या क्या बताया गया है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। लेट अस सी कि क्या क्या ये जो बताया गया है बैंकिंग को लेकर। और क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की खोज और मिलान प्राइक प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करती है, ये कोई काम का नहीं है। आगे आ जाते हैं आपका पक्ष, और ये जो लाइन होती है ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसमें हम देखते हैं पहला क्या बोल रहा है, बैटरी निर्माण के क्षेत्र में गहन शोध कार्यों की जरूरत है। एक दशक पहले से अमेरिका चीन में खनिजों जो प्रकृति में बहुतायत रूप से साथ साथ सस्ते भी हैं बैटरी बनाने के लिए शोध हो रहे हैं। आज चीन में 50 से अधिक ग्रेजुएट कोर्स बैटरी केमिस्ट्री पर हो रही है और इसी का नतीजा है कि संसार की
सबसे ज़्यादा कार बैटरी बनाने वाली कंपनियां क्या है, चीनी कंपनियां हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में निर्माण में देखा जाए जो है 28% और अमेरिका में जो है 11% ये कंट्रीब्यूट करता है। तो क्यों ना भारत स्वयं ही शोध और अनुसंधान पर पैसा खर्च करके बैटरी निर्माण और रिसाइकलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। बैटरी रिसाइकलिंग न केवल धरती के कचरा कम हो सकता है, बल्कि इन धातुओं को निकालते समय जो कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। निकलने वाला जो मटेरियल है उसे हम सप्लाई चेन में डाल सकते हैं और इससे कमी होने वाली जो संभावना है वो हमको मदद मिलेगी। कच्चा माल मिल जाएगा, कीमत भी कंट्रोल रहेगा। और दूसरी ओर जो है देश में करीब 1 करोड़ लोग जो हैं यात्री और माल परिवहन के लिए रिक्शा चलाते हैं। तो ई रिक्शा उद्योग जो है इसे फलता फूलेगा। तो ये जो है संभावनाएं हैं इसमें। इसके लिए जो है लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी को प्रोत्साहन किया जाएगा क्योंकि ये बैटरियाँ जल्द खत्म हो रही हैं और रिप्लेस करने में महंगा पड़ता है। तो इसी तरीके से जो है इसको जो है हटाने की आवश्यकता है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये शोध कम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, सड़क हादसों पर चिंता और मनन करने की। सड़क हादसों पर चिंतन की ज़रूरत। तो देखिए क्या बोल रहा है, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने हादसों को कम करने के लिए एक कदम निकाला है। ठीक है, तो केंद्रीय कम करने के लिए एक कदम उठाने की कोशिश की जा रही है और इसमें बोला जा रहा है कि बढ़ाने के लिए देश में ड्राइविंग स्कूल खोलने का विचार किया जाना चाहिए, जो सराहनीय पहल। लेकिन सरकार का प्रयास तभी कामयाब होगा जब आमजन इसे भागीदारी सुनिश्चित हो। और देश में जो है सड़क हादसों में जान गंवाने के जो आंकड़ा जो है ये चिंताजनक है। कुछ समय पहले जो है राजमार्ग ने ये सब आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 4 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है और 4 लाख से अधिक लोग घायल हुए हैं। हाल ही में सरकार ने सड़क हादसों को रोकने के लिए खास तौर पर नाबालिगों को सड़क हादसों से बचाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अगर पुलिस किसी नाबालिग को चलाते हुए पकड़ लेती है तो सख्त कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कानून के तहत 25,000 रुपये का जुर्माना है और 3 साल तक का कैद है। ठीक है, और सरकार और प्रशासन ने इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं और स्कूलों में जो है बच्चों को जागरूक करें। तो कई स्कूलों में विद्यार्थी माता को नोटिस भेजा गया है कि नाबालिगों को बच्चों को वाहन न दें। ठीक है, तो ऐसा करके आर्टिकल आया हुआ है आपके लिए, तो ये काम का हो सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। यहाँ पर क्या है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित चीज़ें आई हैं। तो इसमें इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा ने जो है सर्वसहमति से एक कानून को पारित किया है जिसमें बलात्कारियों के अधिकांश मामलों में मौत की सज़ा देने का प्रावधान है। और इसको तृणमूल कांग्रेस ने लाया है। ये आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल ये सब के कारण लाया गया है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। और अपराजिता विधेयक ये सब जो है कुछ खास नहीं है ना। अच्छा, हमारे यहाँ शक्ति संतुलन बहुत असमान है। यही वजह है कि महिलाएं घरों में, सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर कहीं सुरक्षित नहीं है। इससे पता चलता है कि महिला सुरक्षा के लिए व्यवहारिक कदम उठाने पर भी राज्यों को ध्यान देना चाहिए। उनको अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसमें जो है कार्यस्थल पर उनके लिए अलग शौचालय, रेस्ट रूम, खासकर छोटे मंझोले आकार के कामकाजी महिलाओं की रात में पाली काम करने के लिए सुरक्षा निश्चित करना चाहिए। दिल्ली मेट्रो इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है ना। और सबसे बढ़कर जो है पुलिस ज़्यादातर पुरुष हैं, तो बलों में जो है इसको संवेदनशील बनाने की ज़रूरत, ताकि महिलाओं की सूचना देने में घबराए नहीं। बंगाल के कानून में सुझाव दिया गया है, टास्क फोर्स ये सब का दिया गया है और विशेष अदालत गठन करने की बात की गई है। अच्छा, इसके पहले जो वर्मा कमेटी बनाई गई थी, तो वर्मा कमेटी जो है रेखांकित किया था, कुछ कमेटी बनाकर जो है दूसरा राज्य सामने लाया गया, केंद्र ने भी प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इतना मामले आए हुए हैं। और देखिए इसमें क्या बोला गया है कि मणिपुर है जो राजनीतिक नेतृत्व के संरक्षण में प्रगतिशील कदम नहीं उठाएगा तो वह देश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसी बात बोली जा रही है इसमें। ठीक है, देश में कर सुधार बोल रहा है कि अगर कर प्रणाली में अधिक निष्पक्ष और समावेशी बनाना है तो कृषि कर पर कर लगाना और छूट को समायोजित करना आवश्यक है। मतलब ये कहीं कहीं बोला जा रहा है
कृषि पर भी कर लगाया जाए, लेकिन कृषि पे कर नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे किसानों की दशा हमारे यहाँ दयनीय है। यहाँ पास आर्टिकल में क्या लिखा है इसको मैं पढ़ता हूँ और बहुत ही अच्छे शब्दकोश का इस्तेमाल किया जाता है। देश में आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के साथ साथ राजकोषीय टिकाऊपन पर चर्चा के दौरान कर और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अनुमान बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसका आधार यह है कि अगर देश को महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करना है तो सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सब्सिडी में कमी और व्यय को युक्ति संगत बनाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन बदलावों में राजनीतिक राष्ट्र व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं वो किसी से नहीं छुपी हुई हैं। ठीक है, तो अब परीक्षण देखा जाए तो दो कर के आधार हैं, पहला व्यक्तिगत आय और भूमि संपत्ति। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे यहाँ इशू बना हुआ है, तो इसको हम देखेंगे।